हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज जो है हम विशेष शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेष शिक्षा का एक विशेष व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। क्या है ये विकलांगता? क्यों हम किसी एक व्यक्ति के एक अंगहीन होने पर या मानसिक क्षमता कम होने पर हम उसे दुनिया से ही परे रख देते हैं? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, विकलांगता के बारे में। विकलांगता शब्द जिसे आज के शब्दकोश से हटाए जाने के प्रयास चल रहे हैं, अब इन्हें विकलांग न कहकर अलग योग्यता वाला व्यक्ति कहना उचित होगा। अगर इतिहास को देखा जाए तो पूर्व में इन्हें राक्षस, बुरी आत्मा या पूर्व जन्मों का पाप इत्यादि कहकर मार दिया जाता था। इन्हें हंसी का पात्र समझा जाता था, इनका मजाक उड़ाया जाता था और जानवरों की तरह इनके साथ व्यवहार किया जाता था। इनका प्रभाव अन्य लोगों पर ना पड़े, क्योंकि इनको मानते थे भी राक्षस है, तो इसका प्रभाव अगर किसी पे पड़ गया तो वो भी वैसा हो जाएगा या वैसी हरकत करेगा। तो क्या करते थे, इनका प्रभाव अन्य लोगों पर ना पड़े इसलिए इन्हें नगर या समाज से दूर रखा जाता था। परंतु 12वीं शताब्दी के बाद इनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण में बदलाव आया। इन्हें समाज का ही अंग मानते हुए इनके लिए व्यवस्थाएं करनी प्रारंभ कर दी गई और इसमें मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत अपना योगदान दिया, जिन्होंने इन्हें दूसरे लोगों के समान ही समझा। इनके लिए आश्रमों का निर्माण किया गया, इनकी शिक्षा, दीक्षा व देख रेख का ध्यान रखा जाने लगा। भारत को ही ले लो। भारत में 1986 में भारतीय पूर्णवास का गठन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत निशक्त जनों की शिक्षा की बात भी कही गई। भी इनको कैसे इनका उत्थान किया जाए, लोगों की दृष्टि को सकारात्मक किया गया, इनके प्रति पॉजिटिव सोचा गया। इनके लिए भी ये भी एक इंसान ही है, इनसे कैसा बिहेव करना चाहिए, इनको भी वो सब अधिकार दिए जाने चाहिए जो एक आम नॉर्मल व्यक्ति को दिए जाते हैं। फिर 1995 में निशक्त जन अधिनियम बना, जिनमें इनको समान अवसर, पूर्ण भागीदारी व अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई। 1995 में ये सब इनके अधिकार भी, ये हर जगह में अपनी भागीदारी रख सकते। समय के साथ साथ निशक्त व्यक्तियों को दिव्यांग व विशेष कहकर पुकारा जाने लगा। इन्हें भी आम नागरिक की तरह स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार प्राप्त हुए। सरकार द्वारा प्रत्येक दिव्यांग के लिए पेंशन उपलब्ध करवाई गई। समावेशी शिक्षा को महत्व दिया गया। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा जिसमें सभी बच्चे, चाहे वो किसी कैटेगरी का है, तो उनको मतलब एक ही क्लास में अलग अलग उपकरणों से उनको सिखाया गया भी कैसे समावेशी शिक्षा में एक ही कक्षा में विभिन्न तरह के बच्चे बैठ सकते हैं। विशेष बालकों के लिए विशेष विद्यालयों का निर्माण भी किया गया। तो सरकार जो है वो बहुत अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं भी कैसे इनको समाज के दूसरे बच्चों के सामने इक्वल लाया जा सके। विशेष शिक्षा के अंतर्गत हमें इन 4 का अर्थ समझना अवश्य होगा। क्षति, फर्स्ट है क्षति इम्पेयरमेंट। तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगी कि क्षति क्या होती है। यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश पांव या हाथ जल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर उसके कोशिका और ऊतक के जलने से क्षति हुई है, हम उसे क्या बोलेंगे भी उसको क्या हुई है? क्षति, कोई नुकसान पहुंचा है। दूसरा अक्षमता, डिसेबिलिटी। पांव या हाथ के जलने के कारण वह सही से चल नहीं पा रहा था या हाथ के द्वारा लिखे जाने वाले कार्य वो आसानी से नहीं कर पा रहा, तो यह अक्षमता है भी, वो उस काम को नहीं कर पा रहा। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति किसी काम को जल्दी से कर लेता है, तो वह समझ होते हुए भी उस काम को जल्दी से नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका हाथ पांव जल चुका है, वो काम नहीं कर रहा है, तो ये अक्षमता कहलाएगी। तो तीसरा पॉइंट है विकलांगता। विकलांगता क्या है? यदि जले हुए भाग को सही प्रकार से उसकी देखभाल ना की जाए तो क्या होगा? हम डॉक्टर से उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन नहीं दी जा रही, तो वो संक्रमण हो जाएगा उस पे। मतलब ये नौबत आ जाएगी कि उसका हाथ या पांव भी अपने को काटना पड़ सकता है। तो वो आ जाता है विकलांगता की स्थिति में। क्यों? क्योंकि उस पर्सन का हाथ नहीं है, पांव नहीं है, तो वो उस कार्य करने में असक्षम हो गया। तो ये थी विकलांग।
फोर्थ पॉइंट है बीमारी, डिजीज। बीमारी, अगर इसका कोई इलाज है, जिसे रोग भी बोलते हैं, स्वस्थ रहना, शरीर में किसी प्रकार की कमी होना, चाहे शारीरिक है या मानसिक रूप से है। जैसे लोग आजकल डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो कहते हैं डिप्रेशन की मेडिसिन है, उससे उसका इलाज किया जाता है। अगर वो लाइलाज बीमारी है तो उसका मतलब कोई इलाज ही नहीं है, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर कोई मतलब जिसका इलाज है वो बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो विकलांगता जो है वो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उस पर्सन को इस काबिल बना देते हैं कि वह अपने दैनिक कार्य है या कोई भी ऐसा कार्य है जो उसे मतलब उसे ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वो कार्य को आसानी से कर सके। तो आज के इस लेक्चर को मैं समाप्त करते हुए आपको किसी कवि के द्वारा कही ये कुछ बातें कहना चाहूँगी, जिसने मतलब अंदर से झकझोर के रख दिया। ये इसमें सभी डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया, सभी उनका भी एक दिल होता है, उनके भी एक सपने होते हैं विकलांग व्यक्ति के। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप सुनिए। जो सुन नहीं सकते बाहर का शोर, जो सुन नहीं सकते बाहर का शोर, रूह का संगीत खींचता होगा अंदर की ओर। जिनको दिखती नहीं बाहर की चकाचौंध, जिनको दिखती नहीं बाहर की चकाचौंध, भीतर की रोशनी देती होगी जीवन का बोध। जो बोल नहीं सकते अपने मन की बात, जो बोल नहीं सकते अपने मन की बात, मन के भावों से करते होंगे अपनों से बात। जो लोग नहीं सकते ऊंची छलांग, जो लगा नहीं सकते ऊंची छलांग, उनके सपने जरूर होते होंगे बेलगाम। ये सारे विलक्षण प्रतिभाएं हो जाएंगी दीपमान, ये सारे विलक्षण प्रतिभाएं हो जाएंगी दीपमान, जैसे ही हम मान लेंगे हर विकलांग को दिव्यांग, हर विकलांग को दिव्यांग। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप इसे शेयर सब